जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरे नोटिस में आई और जिसकी पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर बात है इम्प्लीकेशंस हैं, वो कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये समझती है कि इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो हम पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज़्यादा जो इंडियन एयर फ़ोर्स के लोग हैं, वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया ज़ाहिर बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है। क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी ज़ाहिर बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर। तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं उसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे ज़ाहिर बात है ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज़ अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। अब ज़ाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अगर देखा जाए तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, वो जब इंडिया आए तो उन्होंने भी अपने कंसर्न से रेज किए थे S-400 के हवाले से। और क्योंकि इंडिया एक तरफ से तो अमेरिका का बड़ा करीब इत्तेहादी है, और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इम्पोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते? और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है? मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका अमेरिका वो कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है
चाइना को। अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह बहुत सारे ममालिक को कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की और वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हो, जिस तरह के पाकिस्तान था। सो इंडिया डजंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो इंडिया अपनी ऑप्शंस ओपन भी रखना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक उनकी ज़रूरत भी है, और वो चाहते भी हैं। अगर इंडिया को देखा जाए इस हवाले से, जो इंडिया है उसने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, उसको बड़ा ऑटोनोमस रखने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो रशिया से जो वेपन्स प्रोक्योर करता रहा है इंडिया, वो तकरीबन पहले 72% अगर वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, तो वो 56% जो वेपन्स है वो प्रोक्योर कर रहा है। ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये उसकी रिपोर्ट है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 के नाम से, और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो सिपरी की तरफ से आती है। और इंडिया दुनिया के जो 5 बड़े आर्म्स इंपोर्टर में भी था। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया अपने आप को सिर्फ रशिया से निकाल के अब वो फ्रांस के पास भी चला गया, अमेरिका के पास भी चला गया है, और यूरोपियन मार्केट्स के पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है। तो इंडिया ने ये सोचा कि हम क्यों, अगर अमेरिका के जेर साया रहेंगे तो हमें तो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, और जो बाकी ममालिक हैं वहां से हम जो ताल्लुकात है खराब कर बैठेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप इस वक्त हम अमेरिका की और जो यूरोपियन ममालिक की देख रहे हैं, उनमें एक चीज सामने आ रही है कि विद इन ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के अंदर भी डिस्कनेक्ट है, और वो जो डिस्कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा हल्का हल्का, जिसे कहना सवियर भी होता जा रहा है। वो इस तरह कि रशियंस, सॉरी, जो यूरोपियंस हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंच एंड जर्मन, वो टाइम एंड अगेन ये फील करवा रहे हैं अमेरिका को कि भाई आप जो है वो जा रहे हो इंडो पैसिफिक में, और हमें आपने पूछा ही नहीं है, और आप वहां पे अपनी मर्जी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसका क्या बनेगा, हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह लेके जा रहे हैं, और आप सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर एक नया सिस्टम क्राफ्ट कर रहे हैं। अब इंडिया इस चीज को समझते हुए इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, अमेरिका रशिया से, अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है, कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक वो असला ना बेचे। अब हमारे सारी बात है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं ताकि हम ज्यादा लोकल असला बना सके, और हमें पैसे भी बाहर ना बेचने पड़े, और हम जितनी भी कैपेसिटी हमारी है, हम इंटरनली अपने आप को वेपन्स जो है वो प्रोक्योर वेपन्स अपने बना सकें। और इंडिया भी, और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया भी बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो के मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-130 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। सो
تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے جو پاکستان کے لیے بھی پریشانی ہے کہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے اس حوالے سے تھوڑا جب ریسرچ کرنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی, تو جو پاکستان ہے وہ اس S-400 کو لے کے پاکستان کا موقف یہ ہے, جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں, جو اسٹریٹجک کمیونٹی کے لوگ ہیں, جس طرح کے ایک پاکستان کی جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے اس کے ایڈوائزر ہیں, اور اس سے پہلے وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو بھی ہیڈ کرتے رہے لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی صاحب. یہ بڑا نام ہے پاکستان کے اندر, جو پاکستان کی نیوکلیئر اور اسٹریٹجک فورسز اور جو اس طرح کی ڈیبیٹس ہیں ان کو وہ دیکھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو پاکستان کو یہ مسئلہ جو S-400 کے حوالے سے بات وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کو اس سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کیا کہ یہ جو اسٹریٹجک بیلنس ہے یہ ڈسٹرب ہو اور ہمارے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو. دس از واٹ ہی واز اسپیکنگ ٹو اے تھنک ٹینک ان اسلام آباد, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس کو جو اسٹریٹجک بیلنس ہے اس کو کبھی بھی ڈسٹرب ہونے نہیں دیا, اور ہم جو ایڈیکویٹ رسپانس, جو ضروری رسپانس ہوتے ہیں اور جو آپشنز ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں تاکہ اسٹریٹجک بیلنس اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی مینٹین رہے. اور S-400 کے حوالے سے پاکستان یہ کہتا رہا ہے, اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ جو بھارت ہے بہت دیر سے اپنی جو رشیا کے ساتھ S-400 کی ڈیل کر رہا ہے, اور جو ایک ملٹی لیئر بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. لیکن پاکستان اس چیز سے, پاکستان اس جال میں نہیں جائے گا, یا پاکستان جو کاسٹ افیکٹو سولوشنز ہیں ان میں جانے کی کوشش کرے گا تاکہ ہم جو اس میں نہ آئیں. اور جو انڈیا کے ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل جو MIRV جو کیپیبلٹی ہے, اور باقی جو 4 کیٹیگریز ہیں, 4 جو کیٹیگریز ہیں ان کی کروز میزائلز کی, اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹو سولوشنز کی پاکستان بات کر رہا ہے. سو پاکستان جو کانشیس ڈیسیژنز لے گا, اور ہم پاکستان جو ہے وہ کوئی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم پروکیور کرنے میں یا بنانے میں کوئی ابھی اس طرح خیال نہیں رکھتا. دس از واٹ دی ایک آپ سمجھ لیں اس کو ایک آفیشیل سٹانس ہے, کیونکہ یہ جن صاحب جو ہیں اب تو از نو مور دا پارٹ آف دیٹ, بٹ ہی از اسٹل دی ایڈوائزر آف دی نیشنل کمانڈ اتھارٹی. سو یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا کہ ہم نے اس میں نہیں جانا. اور جو دوسرا ایک انڈیا کا انہوں نے ایک جو نیوکلیر پاورڈ سب میرین جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ جو ایک انڈیا اس بڑی چیز میں جا رہا ہے, تو پاکستان جو ہے اس کا بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ شاید ہمیں اتنا زیادہ ڈیفینس پہ اس طرح خرچہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو ہمارے جو امبیلنس ہے وہ بڑھتا رہے. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی اس طرح کہ ہم کوئی زیادہ لمبے چوڑے آرمز پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو انڈیا کی نیوکلیر پاورڈ بیلسٹک میزائل سب میرین ہے, INS ارہنٹ جسے کہتے ہیں, وہ ابھی اس کا جو جواب ہے وہ پاکستان فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس میں دیتا ہے. جو اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ واٹ ڈز دیٹ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس مینس. اور جو یہ اسٹریٹجک ٹیکٹیکل اور جو آپریشن ویپنز ہیں وہ دے آر ایٹ پلیس, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں کس طرح اس چیز کو ڈیل کرنا ہے. لیکن وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو آل دیٹ. وہ جو ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن ہوتا ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے. اور یہ ایک ظاہر بات ہے کانشیس ڈیسیژنز بھی ہے, فیصلہ بھی ہے, ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح ریسورسز بھی نہیں ہیں, تو ہمیں اسی طرح جو ہے وہ کرنا ہے. اب پاکستان کا موقف یہ بھی ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو ہمیں ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں, تو دیٹ ڈز ناٹ میک اے بیلنس ان جو ہمارے ایکسپینسز ہیں اور ہمارے جو ارننگز ہیں. اور لیکن جو ہمارے پاس اویلیبل ٹولز ہیں دے آر انف فار آر ڈیفینس. سو that is something which Pakistan relies on. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ since nuclear weapons have been developed so war is out of question so and so اگر کوئی ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی چیز ہوئی تو اس کو ہم دیکھ لیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ S-400 انڈیا آ رہا ہے ڈسپائٹ کووڈ ریسٹرکشنز, ڈسپائٹ کووڈ کے چیلنجز کی وجہ سے, بیکاز انڈیا نے ایک چیز تو انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ
भले चाइना के साथ जो हालात ख़राब हुए, पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हुए, सो इंडिया इज़ इटसेल्फ रियलाइज़िंग कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी करते जाना है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करना है, और इंडिया इज़ इन एन एडवांटेजस पोज़ीशन एट दिस मोमेंट. सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस को ओपन करना पड़ेगा. If we just look towards China only, it is not going to be very beneficial for Pakistan. So हमें अपनी जो priorities हैं, हमें जो अपनी options हैं, जो issues हैं, उनको खोलना पड़ेगा. अगर हमने ना खोला तो हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी options नहीं होंगी. और particularly जो research and development और artificial intelligence है, इसके ऊपर काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा if we really have to compete, और if we really have to be in the market, अगर हमें मार्केट के साथ जिंदा रहना है. क्योंकि इस वक्त दुनिया तो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कन्वर्ट हो रही है और इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है. पाकिस्तान के जो गवर्नेंस ऑपरेटर्स है, जो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी कोई रोल नहीं है और ना ही उसको कहीं देखा जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं किसी दिन करूंगा, बिकॉज वी रियली लैक इन दैट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज नीडेड इन एआई. But this S-400 air defense system is really a milestone for India in their defense, and but Pakistan believes कि हमारे पास sufficient मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जिससे हम वी विल मेक श्योर कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो तब्दील ना हो. सो लेट्स होप अमन ही रहे. लेकिन जारी बात है, वो संजू जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कहता था कि इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. थैंक यू.